ने बुलाया तो उन्होंने उसूली तो इन प्रिंसिपल इस जो है हमारी क्लर्कल पे डिस्पैरिटीज को जो है एक्सेप्ट किया। और जब कमेटी बैठी, कमेटी ने भी 2007, 2012, 2009 जो हमारे कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसमें व्यास कमेटी, जिसमें खांडे कमेटी, जो उन्होंने हमारे हक में रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने भी कहा था कि 96 से इनको दिया जाए नोशनली और मॉनिटरीली जो है 2003 से, यानी फरवरी 2003 से। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त 2018 में प्रॉस्पेक्टिव देकर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई। और आज की जो गवर्नमेंट है जिसकी सदारत हमारे उमर साहब कर रहे हैं, जो यकीनन एक काबिल और डिटर्मिनेशन रखने वाले जो है हमारे सीएम साहब हैं, हमें उनसे मुकम्मल जो है उम्मीद है कि वो इन मामलात को हल करेंगे, जो हमें इस पे डिस्पैरिटी से निजात दिलाएंगे और साथ साथ जो हमारी कैरियर प्रोग्रेशन है इन दोनों जजमेंटों को इम्प्लीमेंट करके जो है हमारे हक में फैसले सादर करेंगे। वरना हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि जिस तरह 2017 में हमने एहतजाजी हड़ताली रास्ता अपनाया, जिस पे हम भरोसा ही नहीं करते हैं, जिसके हम यकीनन क्लर्कल एसोसिएशन हमेशा उसके खिलाफ रही है। हम वर्क कल्चर को फ़रोग देने में यकीन रखते हैं, हम अपने आवाम की खिदमत में पास और पेश रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें मजबूर किया जाए, अगर हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें हक दिए हैं बिलखुसूस इक्वालिटी के, बिलखुसूस पैरिटी के, अगर उनके मुतलिक गवर्नमेंट कोई संजीदा जो इकदाम नहीं उठाती है तो हमें यकीनन उस पर सोचना पड़ेगा, हमें उन मामलात पर भी सोचना पड़ेगा। वही रास्ता मत अपनाना पड़े जो हमें 2017 में अपनाना पड़ा। लेकिन हम जो है यकीन महकम हमें जो हमारे सीएम साहब हैं उमर साहब, यकीनन मैं दोबारा कहता हूँ कि उसमें डिटर्मिनेशन है, उसमें फ़ैसले करने की जो है परहेज है, वो हमारे हक में फ़ैसले करके उनकी कोई गैर आइनी फ़ैसला नहीं करना है, ये आइन के हुदूद में फैसले करने हैं। क्योंकि इन फैसलों जो हमारे जो कोर्ट ने हमारे हक में ये फैसले किए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर ही हमें दिए गए हैं। अगर ये हमारा हक होता तो हमें इन फैसलों से नहीं नवाजा जाता। शुक्रिया। सबसे ये कहना चाहता हूँ, जिनके अपने हकीर मफादात हैं, अगर ना हो वो एक टेबल पे आ जाएं। जो एम्प्लॉइज़ के मामलात होते हैं ये यूनिटी में जीते जा सकते हैं, ये अलग अलग जीते नहीं जा सकते। इनको जीतने के लिए, इनको हासिल करने के लिए हमें एक यूनिटी में आना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा। अपने ज़ाती मफाद, हकीर मफाद को छोड़कर अपने जो हमारा ईगो है इसको हर्ट होने दो। अगर ईगो हर्ट हो जाता है अपनी कौम के लिए, अपने अवाम के लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको याद किया जाएगा कि आपने अपनी कौम के लिए जिनके ऊपर आपकी जिम्मेवारी है उनके खातिर आपने कुछ हासिल किया। शुक्रिया सर।